आज से 4 महीने पहले ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, जिसमें हमारे सोल्जर्स ने पाकिस्तान के 11 एयर बेसेस तबाह कर दिए थे। और अब 4 महीने बाद कल हमारे भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के 11 जिहादियों की अकड़ को पिच पर तबाह कर दिया। मतलब कि भाई साहब, युद्ध का मैदान हो या फिर क्रिकेट का ग्राउंड, पाकिस्तान का नतीजा वही होता है हमेशा, बेइज्जती और बर्बादी। कल का मैच ना एक क्रिकेट मैच से ज्यादा इंडियन प्लेयर्स की तरफ से एक मैसेजिंग थी, जिसकी गूंजना अभी तक पाकिस्तान की माफ कीजिएगा कान में गूंज रही होगी। बुमराह ने हैरिस राव को आउट करने के बाद जिस तरीके से सेलिब्रेट किया है ना, वो इस जिहादी के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। हैरिस राव जैसे प्लेयर्स की कोई हैसियत नहीं होती है, पर ये दिखाते ऐसे हैं जैसे इन्होंने इंडिया को कितनी बार हरा दिया है। यह वही आदमी है जो इससे पहले मैच के अंदर कुछ ऐसे इशारे कर रहा था, लेकिन ये लोग ना सिर्फ बोलते हैं, परफॉर्मेंस इनकी कुछ है नहीं, सेम पाकिस्तान की आर्मी के जैसे। असली में कुछ नहीं, बस हवा ही हवा है। पर इस मैच की जो सबसे मेन हाईलाइट है ना, वो ये है कि भारत ने इस मैच में क्लियरली रिफ्यूज कर दिया कि पाकिस्तान का मोहसिन नकवी जो है ना, उसके हाथों से ट्रॉफी लेना तो दूर, हम उस पोडियम पे भी खड़े नहीं होंगे जहां ये बंदा खड़ा हो। रीजन पता है? मोहसिन नकवी नाम का ये जो बंदा है ना, सिर्फ पीसीबी का चेयरमैन नहीं है, ये पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर भी है। पाकिस्तान की जो इंडिया के खिलाफ स्टेट पॉलिसी रहती है ना टेरर की, उसमें ये बंदा इक्वली रिस्पॉन्सिबल है। यानी भारत के खिलाफ आतंकियों को पालना, उन्हें सेफ हाउस देना, उसमें ये बंदा भी इक्वली इन्वॉल्व है। और इस ह्यूमिलिएशन के बाद विद नो शॉकर पाकिस्तान का ये मोहसिन नकवी जो है ना, ये लिटरली ट्रॉफी लेकर भाग गया। पर भारत को जैसे मानो ट्रॉफी चाहिए ही नहीं थी, वो बिना ट्रॉफी के पाकिस्तान की धुलाई को सेलिब्रेट कर रहे थे। ये सबसे बड़ा तमाचा है पाकिस्तानियों के मुंह पे। भारत ने क्लियर मैसेज दिया कि हम क्रिकेट तो खेल रहे हैं बेटा, पर हम कोई एसोसिएशन नहीं रखना चाहते इन भिखमंगों और जिहादियों से। मैच के बाद किसी भी इंडियन प्लेयर ने कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान को रोस्ट करने में, चाहे वो अभिषेक शर्मा हो। I mean, if you see that I had a plan, like if I get spinners or something in the power play as well, I'm going to utilize that power play, because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, if they come and you know या फिर संजू सैमसन हो। इसके बाद सूर्य कुमार यादव ने ना एशिया कप की पूरी फीस को डोनेट कर दिया भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए। कंट्रोवर्शियल नहीं है, इट्स अ गुड थिंग। आई एक्चुअली पर्सनली वांट टू गिव माय मैच फीस ऑफ ऑल द गेम्स व्हिच आई हैव प्लेड इन दिस टूर्नामेंट टू द इंडियन आर्मी। थैंक यू टू द इंडियन आर्मी। और ये ना एक साथ 3 लोगों पर तमाचा है। पहला पाकिस्तानी प्लेयर्स को, दूसरा सौरभ भारद्वाज जैसे लोगों को। सूर्य कुमार यादव, अगर तुम्हारी औकात है तो तुम एक दूसरी चुनौती भी देते हैं। जितना पैसा तुमने धंधे में क्रिकेट के आपने कमाया है, दे दो उन शहीदों की विधवाओं को, 26 औरतों को दे दो, सारा का सारा हम भी मान जाएंगे तुमने डेडिकेट किया। मेरी ना सौरभ भारद्वाज जैसे लोगों से डिमांड है कि आप ना सिर्फ 1 लाख रुपया जो है वो इन लोगों को, भारत के आर्म्ड फोर्सेस को डोनेट करके दिखा दो। इन्हीं सब हरकतों की वजह से ना इनकी आज पूरी पार्टी खत्म हो रही है। खैर, आखिरी तमाचा बीसीसीआई को। बीसीसीआई ने मैच खेल के पाकिस्तान को करोड़ों रुपए कमा के दिए हैं। सबको पता है कि करोड़ों रुपए वापस कहां पे यूज होंगे, वही टेरर फंडिंग में, वही जिहाद को पालने में। और इसीलिए मैचेस पहले तो होने ही नहीं चाहिए थे, पर अब जब हो ही गए ना, तो जो भी मैसेजिंग है ना इंडियन कैप्टन की तरफ से, इट्स अ गुड साइन। इसी कारण आज हमारी इंडियन आर्मी भी इस जीत को सेलिब्रेट कर रही है। वहीं दूसरी तरफ हमेशा की तरह पाकिस्तानियों को तो मेल्टडाउन ही नहीं रुक रहा है। इंटरेस्टिंगली अभी भी कई पाकिस्तानी तो इतनी बार हारने के बावजूद हार मानने को तैयार नहीं है। और आयरनी ये है कि ये इनके प्लेयर्स और फैंस का हाल नहीं है, बल्कि पूरे देश का हाल है। युद्ध में भी हर बार ना भारत से मुंह की खाने के बावजूद ये हर बार अपने आप को जीता हुआ बताते हैं। भाई साहब, ये वो पाकिस्तान है जो कहता है कि हम 1971 में भी जीते थे, कारगिल में भी जीते थे, और 4 महीने की जो जंग हुई थी ना, उसमें भी जीते थे। आज पाकिस्तानी इतनी बेइज्जती के बाद ये कह रहे हैं कि भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट को पॉलिटिसाइज कर दिया है, इसमें तो पीस होना चाहिए था। अरे दोस्तों, शर्म कर लो। तुम्हारा वही मुल्क है जहां पर ओसामा बिन लादेन को सेफ हाउस मिला था, जहां हाफिज सईद आज भी पल रहा है, जहां एंटी इंडिया टेररिस्ट ओपनली घूमते हैं, और जहां से दुनिया भर के जिहादी पकड़े जाते हैं।
तो वर्ल्ड पीस की तो बात मत करो दोस्तों। एंड जो पाकिस्तान की हालत की गई है ना, उसे पॉलिटिक्स नहीं कहते हैं, उसे ह्यूमिलिएशन कहते हैं, औकात बताना कहते हैं। देखिए असल बात यह है कि पाकिस्तान नाम का मुल्क ना अपने आप में कुछ भी नहीं है। उसका पूरा अस्तित्व जो है ना, वो इस बात पर टिका हुआ है कि भारत एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर भारत नहीं होता ना, तो पाकिस्तान के पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं होती, ना ही कोई नैरेटिव होता, ना ही कोई कॉज होता। उसकी पॉलिटिक्स, उसका डिफेंस बजट, उसकी फॉरेन पॉलिसी सब एक ही ऑब्सेशन के आसपास घूमते हैं कि इंडिया के खिलाफ खड़े होना है। मतलब पाकिस्तान अपने आप में कोई कंस्ट्रक्टिव स्टेट नहीं है, बल्कि एक रिएक्शनरी प्रोजेक्ट है जो कि सिर्फ भारत को अपोज करके अपने अस्तित्व को, अपने आइडेंटिटी को जिंदा रखता है। पर दूसरी तरफ आयरनी ये है कि भाई साहब इनका जो पूरा नैरेटिव है ना, वो भारत के बिना टिक नहीं सकता है। अगर कल को इंडिया डिसअपियर हो जाए तो पाकिस्तान को खुद समझ नहीं आएगा कि उनकी पॉलिटिक्स किस मुद्दे पर चलेगी। लेकिन इसके दूसरी तरफ भारत ग्रो कर रहा है, चाहे इकोनॉमी हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस मिशंस हो या फिर ग्लोबल डिप्लोमेसी हो, भारत अपने दम पर राइज कर रहा है। हमारे लिए ऑब्सेशन जो वो पाकिस्तान नहीं है, हमारे लिए ऑब्सेशन अपना फ्यूचर है। और इसीलिए जो भारत है ना, वो आज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में है, स्पेस में चंद्रयान और गगनयान जैसे मिशंस कर रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल लीडर बन रहा है और अपने कल्चर को सॉफ्ट पावर के रूप में दुनिया में ले जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है ना, वो IMF के लोन्स और टेरर एक्सपोर्ट पर चल रहा है। पाकिस्तान हर बार अपनी हार को ना डिनाइल में लपेट लेता है, जबकि भारत हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी बनाता है। पाकिस्तान के लिए भारत एक दुश्मन है, लेकिन भारत के लिए पाकिस्तान सिर्फ एक न्यूसेंस है, एक ऐसी गड़बड़ जो प्रोग्रेस के बीच में थोड़ा नॉइस क्रिएट करती है, पर उससे ना हमारी जो ट्रेजेक्टरी है ग्रोथ की, वो रुकती नहीं है। और इसीलिए ना एक बात बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान का अस्तित्व जो है ना, वो एक जंक आइडेंटिटी है जो सिर्फ भारत के ऑपोजिशन पर जिंदा है। वो एक शैडो स्टेट है जिसका रूप तभी तक दिखाई देता है जब भारत रोशनी डाल रहा है। दूसरी तरफ भारत जो है ना, एक रियल सिविलाइजेशन है जो अपनी स्ट्रेंथ, विजन पर काम कर रहा है। आज की डेट में भारत हर दिन ग्रो कर रहा है और पाकिस्तान हर दिन अपने ही वेट के नीचे कोलैप्स हो रहा है। यानी कि भाई साहब दोनों देशों के बीच में जो कंपैरिजन है ना, वो भी बेकार है। भारत के लिए आज की डेट में पाकिस्तान जो है ना, वो कॉम्पिटिटर नहीं है, सिर्फ एक वार्निंग है। एंड इंडियन टीम भी इसको अच्छे से समझती है। बस इस बात को ना सिर्फ दो लोग नहीं समझ रहे हैं, एक पाकिस्तान खुद और दूसरी BCCI।